क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सब कुछ देखते तो हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ समझ नहीं पाते? आप लोगों से मिलते हैं, आप उनसे बात करते हैं, लेकिन उनके असली इरादे, उनकी असली भावनाएँ छुपी रह जाती हैं। सच्चाई ये है, दुनिया में ज़्यादातर लोग अंधे नहीं होते, भी वे देख नहीं पाते। क्योंकि देखना आँखों का काम नहीं है, ये ध्यान का खेल है। और जिस दिन आपने सही मायनों में ऑब्ज़र्व करना सीख लिया, उस दिन आप वो सब देखने लगेंगे, बाकी लोग पूरी ज़िंदगी मिस करते रहते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे मास्टर द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक ऐसी स्किल जो आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो तैयार हो जाइए दुनिया को एक नई नज़र से देखने के लिए। चैप्टर 1, द पावर ऑफ सीइंग बियॉन्ड द सर्फेस। सतह से परे देखने की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है, हम दिन भर कितनी चीज़ें देखते हैं, लेकिन वास्तव में समझते कितनी हैं? हमारी आंखें खुली होती हैं, लेकिन हमारा ध्यान बंद होता है। यही फ़र्क है देखने, सीइंग और अवलोकन करने, ऑब्जर्वेशन में। देखना एक आदत है, लेकिन अवलोकन एक कला है। और जो इस कला को सीख लेता है, वो दुनिया को एक बिल्कुल अलग नज़र से देखता है। आज की दुनिया में हम इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हम चीज़ों को बस स्कैन करते हैं, लोगों को देखते हैं, लेकिन उनके भाव नहीं समझते। मौके देखते हैं, लेकिन उनमें छिपी संभावनाएं नहीं पहचानते। सच्चाई ये है कि हर चीज़ जो आपके सामने है, वो सिर्फ वैसी नहीं है जैसी दिखती है। हर व्यक्ति के चेहरे के पीछे एक कहानी है, हर परिस्थिति के पीछे एक संकेत है, और हर छोटे से छोटे बदलाव के पीछे एक बड़ा संदेश छिपा होता है। सोचिए, सफल व्यक्ति और एक सामान्य व्यक्ति में फ़र्क क्या होता है? कई बार फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि एक व्यक्ति वो देख लेता है जो बाकी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। वो छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान देता है, वो लोगों के व्यवहार को पढ़ता है, वो लोगों में छिपे अवसरों को पहचानता है, और यही उसे आगे ले जाता है। लेकिन सवाल है, क्या ये क्षमता जन्म से आती है? नहीं। ऑब्जर्वेशन एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, और इस स्किल की शुरुआत होती है सतह से परे देखने की आदत से। हम अक्सर चीज़ों को जल्दी-जल्दी जज कर लेते हैं। हम किसी को देखकर तुरंत राय बना लेते हैं, लेकिन हम रुक कर ये नहीं सोचते कि इसके पीछे असलियत क्या है। जब आप अपनी सोच को धीमा करते हैं और ध्यान से देखते हैं, तभी आप असली चीज़ों को समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय आंखों में नहीं देख रहा, आप तुरंत सोच सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर आप गहराई से ऑब्जर्व करेंगे, शायद आप समझ पाएंगे कि वो व्यक्ति शर्मीला है या नर्वस है। यही फ़र्क है सरफेस थिंकिंग और डीप ऑब्जर्वेशन में। जब आप सतह से परे देखना शुरू करते हैं, आप जल्दी रिएक्ट नहीं करते, समझने की कोशिश करते हैं। आप हर चीज़ में मीनिंग ढूंढने लगते हैं, और धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस बढ़ने लगती है। और यही अवेयरनेस बढ़ने से अलग बनाती है, क्योंकि जहाँ बाकी लोग डिस्ट्रैक्शंस में खोए रहते हैं, वहीं आप क्लैरिटी के साथ चीज़ों को देख पाते हैं। लेकिन याद रखिए, ये एक दिन में नहीं होता, ये एक अभ्यास जो रोज़ करना पड़ता है। आज से ही शुरुआत कीजिए। जब भी आप किसी से बात करें, सिर्फ शब्द ध्यान न दें, उनकी आंखों, उनके जेस्चर्स, उनके टोन को ऑब्जर्व करें। जब आप कहीं जाएं, सिर्फ डेस्टिनेशन पर ध्यान न दें, रास्ते में क्या हो रहा है उसे नोटिस करें। धीरे धीरे आप महसूस होगा कि आपकी नज़र बदल रही है। आप चीज़ों को पहले से ज़्यादा गहराई से समझने लगेंगे, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। क्योंकि अंत में सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, सही चीज़ों को सही समय पर देखने की क्षमता से मिलती है। तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सिर्फ देख रहे हैं, सच में ऑब्जर्व कर रहे हैं? अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं, तो समझ लीजिए आपने अपनी ज़िंदगी बदलने का पहला कदम उठा लिया है। चैप्टर 2, वाई वी मिस व्हाट्स राइट इन फ्रंट ऑफ। हम अपने सामने की चीज़ों को क्यों नहीं देख पाते? हमारी आंखें सब कुछ देखती हैं, हमारा दिमाग सब कुछ नहीं देखता। यही एक कड़वी सच्चाई है। आप अभी अपने आसपास देखिए कि कितनी चीज़ें हैं। दीवार का रंग, किसी वस्तु की स्थिति, किसी व्यक्ति का भाव, कुछ आपकी आंखों के सामने है। लेकिन क्या आपने वास्तव में उन सब पर ध्यान दिया? शायद नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए सेकंड लाखों जानकारियों को फिल्टर करता है। अगर ऐसा न हो, हम हर छोटी चीज़ में उलझ कर रह जाएं। लेकिन यही फिल्टरिंग सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। हम वही देखते हैं जिस पर हमारा ध्यान जाता है, और हमारा ध्यान जाता है उन चीज़ों पर जो हमें पहले से महत्वपूर्ण लगती हैं। इसका मतलब, अगर आपने अपने दिमाग को ट्रेन नहीं किया, आप वही देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं, और जो ज़रूरी है अक्सर छूट जाएगा। इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण सोचिए। जब आप एक नई बाइक या फ़ोन खरीदने का सोचते हैं, तो अचानक आपको वही मॉडल हर जगह दिखने लगता है। क्या वो पहले नहीं था? लेकिन आपने कभी नोटिस नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग ने उसे पहले इम्पोर्टेंट नहीं माना। यही प्रिंसिपल आपकी पूरी ज़िंदगी पर लागू होता है। आपके सामने मौके भी होते हैं, लोगों की असली भावनाएँ भी होती हैं, खतरे के संकेत भी होते हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं देख पाते, क्योंकि आपका दिमाग कहता है, ये ज़रूरी नहीं है। और यहीं पर फ़र्क आता है आम इंसान और एक ऑब्ज़र्वर के बीच। ऑब्ज़र्वर वही होता है जो
अपने दिमाग की इस लिमिटेशन को समझता है। वो जानता है कि जो मैं देख रहा हूँ वही पूरी सच्चाई नहीं है, इसलिए वो कॉन्शियसली कोशिश करता है अपना ध्यान बढ़ाने की। लेकिन समस्या सिर्फ फ़िल्टरिंग की नहीं है, एक और कारण है, हैबिचुअल ब्लाइंडनेस, आदतन अंधापन। जब आप किसी चीज़ को बार-बार देखते हैं, आपका दिमाग उसे इग्नोर करना शुरू कर देता है। जैसे आप रोज़ एक ही रास्ते से गुज़रते हैं, लेकिन क्या आपको रास्ते की हर डिटेल याद है? नहीं, क्योंकि वो नॉर्मल बन चुका है। यही कारण है कि हम अपने सबसे करीब की चीज़ों को ही नज़रअंदाज कर देते हैं। हम अपने परिवार के छोटे बदलाव नहीं देख पाते। हम अपनी खुद में चेंजेस नहीं समझ पाते। कई बार हम अपनी खुद की समस्याओं को भी इग्नोर कर देते हैं। अब सवाल है, क्या इसका कोई समाधान है? और बहुत सिंपल है, लेकिन आसान नहीं। सबसे पहला कदम है स्लो डाउन करना। जब आप अपनी ज़िंदगी को धीमा करते हैं, तो शुरू कर नोटिस करना शुरू करते हैं। जब आप जल्दी में होते हैं, तो आपका दिमाग सिर्फ सर्वाइवल मोड में होता है। लेकिन जब आप रुकते हैं, आपका माइंड ऑब्जर्वेशन मोड में आ जाता है। दूसरा कदम है क्यूरियोसिटी डेवलप करना। हर चीज़ को ऐसे देखिए, आप उसे पहली बार देख रहे हैं। खुद से पूछिए, ये ऐसा क्यों है? इसका मतलब क्या है? मैं क्या मिस कर रहा हूँ? तीसरा कदम है अवेयरनेस प्रैक्टिस करना। जब आप किसी से बात कर रहे हो, सिर्फ सुनिए मत, ऑब्जर्व कीजिए। उनकी आवाज़, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके पॉसेस। आप बाहर जाएँ, सिर्फ डेस्टिनेशन पर मत जाएँ। महसूस कीजिए। धीरे-धीरे आपका दिमाग बदलने लगेगा। आपका ध्यान शार्प होने लगेगा। और सबसे ख़ास बात, आप वो चीज़ें देखना शुरू कर देंगे, पहले आपके सामने होते हुए भी इनविजिबल थी। याद रखिए, दुनिया में ज़्यादातर लोग अंधे नहीं होते, फिर भी नहीं देख पाते। क्योंकि देखना आँखों का काम नहीं है, ये ध्यान का खेल है। और जिस दिन आपने अपने ध्यान को कंट्रोल करना सीख लिया, दिन से आप वो सब देख पाएँगे, बाकी लोग पूरी ज़िंदगी मिस करते रहते हैं। चैप्टर 3, द साइकोलॉजी ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवलोकन का मनोविज्ञान। हर इंसान एक किताब की तरह होता है, बस फ़र्क लोग उस किताब को पढ़ना जानते हैं और कुछ सिर्फ उसका कवर देखकर ही फैसला कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन सिर्फ आँखों का खेल नहीं है, दिमाग और मन का खेल है। आप क्या देखते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप उसे कैसे समझते हैं। हमारी हर सोच, हर प्रतिक्रिया हमारे दिमाग के अंदर चल रही प्रक्रियाओं का परिणाम होती है। जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, आपका दिमाग तुरंत उसे कैटेगराइज करने लगता है। ये अच्छा है, ये भरोसेमंद है, ये कॉन्फिडेंट नहीं है। ये फैसले सेकंडों में हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, इनमें से ज़्यादातर फैसले अधूरे होते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग शॉर्टकट्स लेता है। इसे कहते हैं मेंटल पैटर्न्स, मानसिक पैटर्न। हम अपने पिछले अनुभवों के आधार पर लोगों और परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने आपको पहले धोखा दिया है, तो आप हर नए व्यक्ति में वही संकेत ढूंढने लगते हैं। अगर किसी ने आपका साथ दिया है, तो आप दूसरों में भी वही अच्छाई देखने लगते हैं। यानी सिर्फ रियलिटी नहीं देख रहे, अपनी पास्ट प्रोग्रामिंग देख रहे हैं। और यही ऑब्जर्वेशन की सबसे बड़ी चुनौती है। एक सच्चा ऑब्जर्वर वही होता है जो अपने दिमाग की इस प्रोग्रामिंग को पहचानता है। वो जानता है कि मेरी सोच हमेशा सही नहीं होती, इसलिए वो हर चीज़ को ओपन माइंड से देखता है। अब बात करते हैं ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार की। हर इंसान अपनी भावनाओं को पूरी तरह छिपा नहीं सकता। भले ही वो कुछ भी कहे, उसका शरीर सच्चाई बता देता है। जब कोई व्यक्ति नर्वस होता है, उसकी आंखें इधर-उधर घूमती हैं। जब कोई झूठ बोलता है, तो उसकी आवाज़ में हल्का बदलाव आता है। जब कोई कॉन्फिडेंट होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज खुली होती है। लेकिन ये सब देखने के लिए आपको ट्रेन्ड नज़र चाहिए, क्योंकि ये संकेत बहुत सटल होते हैं। अगर आपका ध्यान नहीं है, तो ये सब आपके सामने होते हुए भी छूट जाएँगे। ऑब्जर्वेशन का असली खेल यहीं शुरू होता है, पैटर्न्स को पहचानना। हर व्यक्ति का एक पैटर्न होता है, वो कैसे बोलता है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे सोचता है। अगर आप इन पैटर्न्स को समझ लेते हैं, तो आप उस व्यक्ति को गहराई से समझ सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ है, जो ऑब्जर्वेशन को और भी पावरफुल बनाती है, कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ। कोई भी बिहेवियर अपने आप में पूरा नहीं होता। उसे समझने के लिए सिचुएशन को भी देखना पड़ता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति चुप है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो वीक है। शायद वो सोच रहा है, शायद वो ऑब्जर्व कर रहा है, या शायद वो सही समय का इंतज़ार कर रहा है। यानी ऑब्जर्वेशन सिर्फ क्या हो रहा है देखने का नाम नहीं है, बल्कि क्यों हो रहा है समझने का नाम है। अब एक गहरी बात समझिए, जितना आप दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, उतना ही आप खुद को भी समझने लगते हैं, क्योंकि इंसानी बिहेवियर में बहुत समानताएँ होती हैं। जब आप किसी में डर देखते हैं, तो कहीं न कहीं वो आपके अंदर भी होता है। जब आप किसी में कॉन्फिडेंस देखते हैं, तो वो भी आपके अंदर डेवलप किया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन आपको सिर्फ दूसरों को पढ़ना नहीं सिखाता, आपको खुद की किताब खोलने की ताकत देता है। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ छोड़नी होगी, जजमेंट, जल्दी निर्णय लेना। जब आप जल्दी जज करते हैं, तो आप सीखना बंद कर देते हैं। लेकिन जब आप ऑब्जर्व करते हैं, तो आप समझना शुरू करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी को देखें, तुरंत फैसला मत लीजिए, रुकिए, समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हर बिहेवियर के पीछे एक कारण होता है, हर भावना के पीछे एक कहानी होती है, और हर इंसान के अंदर छिपी होती है। और जो इस दुनिया को देखना सीख जाता है, वो कभी भी लोगों को गलत नहीं समझता। याद रखिए,
ऑब्जर्वेशन की असली ताकत लोगों को कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि उन्हें समझने में है। और जिस दिन आपने इंसानों को सच में समझना शुरू कर दिया, दिन आपकी जिंदगी, आपके रिश्ते, सब कुछ बदलने लगेगा। चैप्टर 4, ट्रेनिंग योर माइंड टू नोटिस मोर। अपने दिमाग को ज्यादा देखने के लिए प्रशिक्षित करना। आपका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, आप इसे इस्तेमाल करते हैं उतना ही ये मजबूत होता जाता है। लेकिन अगर आप इसका सही इस्तेमाल नहीं करते, तो ये कमजोर नहीं होता, वह सीमित हो जाता है। और ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। वे अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हैं, अपने ध्यान का नहीं। ऑब्जर्वेशन कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है, और हर अभ्यास की तरह भी रोज करना पड़ता है। पहली चीज जो आपको समझनी होगी, आपका दिमाग लेजी है। वो हमेशा आसान रास्ता चुनता है, जो कम सोचना पड़े, कम ध्यान देना। इसलिए वो आपको वही दिखाता है कि जो जरूरी लगता है, बाकी सब कुछ बैकग्राउंड में डाल देता है। लेकिन अगर आप सच में ऑब्जर्वर बनना चाहते हैं, आपको अपने दिमाग को चैलेंज करना होगा, उसे कहना होगा, मैं और देखना चाहता हूं। शुरुआत बहुत सिंपल तरीके से की जा सकती है। जब आप किसी कमरे में प्रवेश करें, बस एक नजर डालकर मत बैठिए। अपने आप से पूछिए, इस कमरे में कितनी चीजें हैं, कौन सी चीज नई है, कौन सी चीज बदली हुई है। शायद शुरुआत में आपको कुछ खास नजर नहीं आएगा। यही तो ट्रेनिंग है। धीरे धीरे आपका दिमाग डिटेल्स पकड़ना शुरू कर देगा। एक और पावरफुल एक्सरसाइज है, 5 सेकंड रूल। किसी भी जगह को सिर्फ 5 सेकंड के लिए ध्यान से देखिए। अपनी आंखें बंद करके याद करने की कोशिश कीजिए। आपने क्या देखा? रंग, आकार, लगेगा कि आप बहुत कुछ मिस कर गए। और यही रियलाइजेशन आपको बनाएगा। अब बात करते हैं फोकस की। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल, सोशल मीडिया, डॉट नोटिफिकेशंस, ये सब आपके टेंशन को तोड़ देते हैं। और जब आपका अटेंशन बिखरा होता है, ऑब्जर्वेशन इंपॉसिबल हो जाता है। इसलिए अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाना चाहते हैं, आपको अपने फोकस को कंट्रोल करना सीखना होगा। जब आप कुछ कर रहे हो, पूरी तरह उसी में रहिए। जब आप किसी से बात कर रहे हो, तो सिर्फ उसी व्यक्ति पर ध्यान दीजिए। ये आसान नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस से पॉसिबल है। अब एक और गहरी बात, ऑब्जर्वेशन बाहर से नहीं, से शुरू होता है। अगर आपका मन अशांत है, अगर आप में है, आप तनाव में क्लियरली नहीं देख पाएंगे। इसलिए अपने माइंड को काम करना भी जरूरी है। कुछ मिनट शांति में बैठिए, सांसों पर ध्यान दीजिए। धीरे आपका माइंड स्टेबल होने लगेगा। और जब माइंड स्टेबल होता है, ऑब्जर्वेशन शार्प हो जाता है। अब इमेजिन कीजिए, आप एक भीड़ में खड़े हैं, बाकी लोग अपने फोन में व्यस्त हैं, वो अपने विचारों में। लेकिन आप हर चीज नोटिस कर रहे हैं। कौन जल्दी में है, परेशान है, कॉन्फिडेंट है, आपको हर छोटी दे रही है। यही डिफरेंस है ट्रेन माइंड और अनट्रेन माइंड में। लेकिन याद रखिए, ये ओवरनाइट नहीं होगा। ये छोटे छोटे स्टेप से होगा। दिन थोड़ा बेहतर बनने से होगा। आज से ही शुरुआत कीजिए। जब आप बाहर जाएं, सिर्फ चलिए मत, ऑब्जर्व कीजिए। जब आप किसी से बात करें, सिर्फ सुनिए मत, महसूस कीजिए। धीरे धीरे दिमाग बदलने लगेगा। आपका ध्यान गहरा होने लगेगा। और एक दिन रियलाइज करेंगे कि आप वो सब देख पा रहे हैं, पहले इनविजिबल था। क्योंकि आपने अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया है, सिर्फ देखने के लिए नहीं, सच में ऑब्जर्व करने के लिए। और यही स्किल हर जगह एडवांटेज देगी। चाहे वो लाइफ हो, डॉट करी हो, या रिलेशनशिप्स। दुनिया वही नहीं है जो दिखती है, दुनिया जो आप देख पाते हैं। चैप्टर 5, द आर्ट ऑफ एक्टिव वॉचिंग। सक्रिय रूप से देखने की कला। ज्यादातर लोग देखते हैं, बहुत कम लोग ध्यान से देखते हैं। यही फर्क है पैसिव देखने और एक्टिव वॉचिंग में। पैसिव देखने का मतलब है आंखों से गुजर जाने देना, लेकिन एक्टिव वॉचिंग का मतलब है हर चीज को समझने की कोशिश करना। जब आप पैसिव मोड में होते हैं, तो आप दिमाग आधा सोया होता है। आप चीजों को नोटिस नहीं करते, बस उन्हें जाने देते हैं। लेकिन जब आप एक्टिव मोड में आते हैं, तो आपकी अवेयरनेस जाग जाती है। आप हर डिटेल को पकड़ने लगते हैं। सोचिए, किसी से बात कर रहे हैं, वो कुछ और बोल रहा है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है। पैसिव व्यूअर क्या करेगा? वो सिर्फ शब्दों पर ध्यान देगा। लेकिन एक एक्टिव ऑब्जर्वर क्या करेगा? वो आवाज, चेहरे के भाव, आंखों की हरकत, कुछ एक साथ देखेगा। और यहीं से उसे सच्चाई समझ में आने लगेगी। एक्टिव वॉचिंग का मतलब है इंटेंट के साथ देखना। यानी जानबूझकर डिसाइड करते हैं कि मैं हर चीज को ध्यान से देखूंगा, लेकिन इसके लिए एक चीज जरूरी है, प्रेजेंस, वर्तमान में रहना। अगर आपका माइंड कहीं और है, तो आप सामने की चीजों को कभी नहीं समझ पाएंगे। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है। हम फिजिकली एक जगह होते हैं, लेकिन मेंटली कहीं और। हम किसी से बात कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग फोन या सोच में होता है। और इसी वजह से हम ऑब्जर्वेशन की सबसे बड़ी ताकत खो देते हैं। एक्टिव वॉचिंग आपको प्रेजेंट बनाता है। ये आपको सिखाता है कि हर मोमेंट इंपॉर्टेंट है, हर इंटरेक्शन मीनिंगफुल है। अब एक गहरी बात समझिए, हर इंसान दो तरह की बातें करता है। एक, जो वो बोलता है। दूसरी, जो वो दिखाता है। और अक्सर दोनों अलग होती हैं।
कोई कह सकता है मैं ठीक हूँ, लेकिन उसका चेहरा, उसकी आंखें उसकी आवारी कहानी बता रही होती हैं। अगर आप सिर्फ शब्द सुनते हैं, आप सच्चाई मिस कर देंगे, लेकिन अगर आप एक्टिव वॉचिंग करते हैं, आप असली भावना पकड़ लेंगे। अब सवाल है, एक्टिव वॉचिंग कैसे डेवलप करें? पहला स्टेप, स्लो ऑब्जर्वेशन। जल्दी जल्दी देखने की आदत छोड़िए। हर चीज़ को थोड़ा समय दीजिए। जब आप किसी को देखें, उसे एनालाइज कीजिए। वो कैसे खड़ा है, कैसे बोल रहा है, उसकी एनर्जी कैसी है। दूसरा स्टेप, फोकस ऑन डिटेल्स। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सच्चाई अक्सर डिटेल्स में छिपी होती है। एक छोटा सा जेस्चर, एक छोटी सी पॉज बता देते हैं। तीसरा स्टेप, कंपेयर वर्ड्स विद एक्शंस। जो व्यक्ति कह रहा है और जो वो कर रहा है, क्या दोनों मैच करते हैं? अगर नहीं, वहीं पर ऑब्जर्वेशन शुरू होता है। एक्टिव वॉचिंग आपको सिर्फ दूसरों को समझने में मदद नहीं करता, आपको खुद को भी बेहतर बनाता है। जब आप ऑब्जर्व करते हैं, आप अपनी गलतियों को भी नोटिस करते हैं। आप समझते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, और फिर आप उसे इंप्रूव कर सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आप एक रूम में हैं, बाकी लोग बस बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बिना सोचे रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं। कौन लीडर है, कौन फॉलोअर है, कौन सच बोल रहा है, सिर्फ दिखावा कर रहा है। आपको हर चीज़ क्लियर दिख रही है, और यही क्लैरिटी पावर देती है। लेकिन याद रखिए, एक्टिव वॉचिंग का मतलब जज करना नहीं है, ये समझने का तरीका है, न कि क्रिटिसाइज करने का। जब आप बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करते हैं, आप सच्चाई के करीब पहुंचते हैं, और यही इस स्किल की असली ताकत है। ये आपको दुनिया को अलग नज़र से देखने की क्षमता देती है। आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। जब भी आप किसी से मिलें, सिर्फ बात मत कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। धीरे धीरे आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा, आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, और आप रियलाइज करेंगे कि आप सिर्फ देख नहीं रहे, सच में समझ रहे हैं। और यही समझ हर सिचुएशन में आगे ले जाएगी। चैप्टर 6, रीडिंग बॉडी लैंग्वेज लाइक अ प्रो। बॉडी लैंग्वेज को प्रो की तरह पढ़ना। इंसान शब्दों से कम अपने शरीर से ज़्यादा बोलता है। आप जो कहते हैं उससे ज़्यादा असर डालता है आप कैसे कहते हैं, और उससे भी ज़्यादा शरीर क्या कह रहा है। सच ये है, कोई भी इंसान पूरी तरह से अपनी भावनाओं को छिपा नहीं सकता। वो कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन उस शरीर सच्चाई को बाहर ला ही देता है। जब कोई व्यक्ति नर्वस होता है, तो वो अपने हाथों को बार बार हिलाता है। जब कोई बोलता है, तो वो आंखों का कांटेक्ट अवॉइड करता है। जब कोई कॉन्फिडेंट होता है, तो उसकी बॉडी खुली होती है, रिलैक्स्ड होती है। सब सिग्नल्स हैं, छोटे, सब्टिल, लेकिन पावरफुल। लेकिन समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग इन सिग्नल्स को नोटिस ही नहीं करते। वे सिर्फ शब्द सुनते हैं और उसी पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन एक ऑब्जर्वर शब्दों पर नहीं, सिग्नल्स पर ध्यान देता है। अब समझिए, बॉडी लैंग्वेज क्या है? ये आपके शरीर की हर छोटी हरकत है। आपका पोस्चर, आपके आंखों की मूवमेंट, आपके के भाव, सब मिलकर एक मैसेज देते हैं। और कई बार मैसेज आपके शब्दों से बिल्कुल अलग होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति कहे मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके कंधे झुके हुए हैं, आंखें नीचे हैं, और आवाज धीमी है, तो क्या वो सच में ठीक है? शायद नहीं। यही है ऑब्जर्वेशन की ताकत। आप सरफेस से आगे जाकर सच्चाई देख पाते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट संकेतों की। एक, पोस्चर, शरीर की स्थिति। एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति सीधा खड़ा होता है, उसके कंधे खुले होते हैं, जबकि इनसिक्योर व्यक्ति झुका हुआ होता है, खुद को छोटा दिखाने की कोशिश करता है। दो, आई कांटेक्ट, आंखों का संपर्क। आंखें बहुत कुछ कहती हैं। अगर कोई व्यक्ति सीधे आपकी आंखों में देख रहा है, तो वो कॉन्फिडेंट और एंगेज्ड है। अगर वो बार बार नजरें चुरा रहा है, तो वो अनकंफर्टेबल या नर्वस हो सकता है। तीन, हैंड्स, हाथों की हरकत। हाथ आपकी एनर्जी दिखाते हैं। खुले हाथ ऑनेस्टी और ओपननेस दिखाते हैं, लेकिन बंद हाथ या मुट्ठी डिफेंसिवनेस या टेंशन दिखा सकती है। चार, फेशियल एक्सप्रेशंस, चेहरे के भाव। चेहरा सबसे ज्यादा सच्चा होता है। एक हल्की सी मुस्कान, छोटी सी भौं का उठना, सब आपके इमोशंस को रिवील कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, बॉडी लैंग्वेज को समझना फॉर्मूला नहीं है। आप सिर्फ एक सिग्नल देखकर कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। आपको पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखना होगा। व्यक्ति का बिहेवियर डॉट डॉट सिचुएशन। और व्यक्ति एक प्रोफेशनल ऑब्जर्वर की पहचान है। वो जल्दबाजी में फैसला नहीं करता। अब एक और गहरी बात, बॉडी लैंग्वेज सिर्फ दूसरों की नहीं होती होती है। आप कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, ये सब दूसरों को सिग्नल देता है कि आप कौन हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंट एक्ट करना होगा। आपका पोस्चर, आपकी आवाज़, आपकी एनर्जी, सबको लाइन होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन का असली फ़ायदा यही है। आप सिर्फ दूसरों को नहीं पढ़ते, खुद को भी कंट्रोल करना सीखते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं, अब बाकी लोग नर्वस हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज उन्हें एक्सपोज कर रही है, लेकिन आप काम हैं, आप अवेयर हैं, आप न सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सामने वाले को भी पढ़ रहे हैं। यही एडवांटेज है।
बॉडी लैंग्वेज की समझ आपको हर सिचुएशन में एज देती है, लेकिन याद रखिए, इस स्किल का इस्तेमाल मैनिपुलेशन के लिए नहीं, के लिए होना चाहिए। जब आप लोगों को समझते हैं तो आप बेहतर कम्युनिकेट करते हैं, बेहतर कनेक्ट करते हैं और बेहतर डिसीजंस लेते हैं। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी आप किसी से बात करें, सिर्फ शब्द मत सुनिए, उसके से देखिए, धीरे एक नई दुनिया दिखने लगेगी। एक ऐसी दुनिया, हर जेस्चर, हर मूवमेंट ना कुछ कह रहा है। और जब आप इस भाषा को समझ जाते हैं तो आपको किसी के शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधे उसकी सच्चाई पढ़ लेते हैं। चैप्टर 7, द एनवायरनमेंट स्पीक्स। पर्यावरण भी बोलता है। आप सिर्फ लोगों को देखकर ही नहीं, उनके आसपास की चीजों को देखकर भी उन्हें समझ सकते हैं। क्योंकि सच ये है, हर जगह, हर वस्तु कुछ न कुछ कह रही होती है, बस जरूरत है सुनने की। हम अक्सर इन्वायरमेंट को इग्नोर कर देते हैं। हम किसी कमरे में जाते हैं, बैठते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये जगह हमें क्या बता रही है। एक कमरे की स्थिति, उसमें रखी चीजें, साफ सफाई, उस अरेंजमेंट, सब मिलकर उस व्यक्ति के बारे में कहानी बताते हैं जो वहां रहता है। सोचिए, अगर आप किसी के घर जाते हैं और वहां हर चीज बिखरी हुई है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो आपको महसूस होगा शायद ये व्यक्ति केयरलेस है या डिसऑर्गेनाइज्ड है। अब इमेजिन कीजिए, आप किसी ऐसे कमरे में जाते हैं जहां हर चीज अपनी जगह पर है, साफ सुथरा है, सिंपल लेकिन व्यवस्थित। तो आप क्या सोचेंगे? ये व्यक्ति डिसिप्लिन्ड है, फोकस्ड है, यानी डॉट एनवायरनमेंट एक साइलेंट लैंग्वेज है जो बिना बोले बहुत कुछ बता देती है। लेकिन एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल स्पेस नहीं है, ये आपकी सराउंडिंग है। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, किन चीज़ों को देखते हैं, आप किन चीज़ों को कंटेंट कंज्यूम करते हैं, यह सब मिलकर आपके माइंड को शेप करते हैं। यही कारण है कि आपका एनवायरनमेंट आपकी सोच बनाता है। अगर आप नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, आपका माइंड भी वैसा ही बन जाएगा। अगर आप मोटिवेटेड लोगों के बीच हैं, आपकी सोच भी ग्रो करेगी। ऑब्जर्वेशन का अगला लेवल यही है। आप सिर्फ लोगों को नहीं, एनवायरनमेंट को भी ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि कई बार मिनट खुद को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एनवायरनमेंट वही रहता है और यही उसे वापस खींच लेता है। अब एक गहरी बात समझिए, एनवायरनमेंट सिर्फ रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इन्फ्लुएंस भी करता है। अगर आप एक शांत जगह पर बैठते हैं, आपका माइंड भी शांत हो जाता है। अगर आप केओस में हैं, आपका माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए स्मार्ट ऑब्जर्वर हमेशा अपनी इन्वायरनमेंट को कॉन्शियसली चूज करता है। अब इमेजिन कीजिए, आप एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर हैं, शोर है इमेजिन कीजिए स्कैटर्ड है, और फिर आप एक शांत जगह पर जाते हैं, सब कुछ काम है, ऑर्गेनाइज्ड है, आपको तुरंत फर्क में है। ये इन्वायरनमेंट की ताकत है। लेकिन ऑब्जर्वेशन का असली खेल तब शुरू होता है, आप इन्वायरनमेंट में हिडन पैटर्न्स देखना शुरू करते हैं। जैसे किसी ऑफिस में कौन सा डेस्क सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, कौन सा व्यक्ति हमेशा बिजी दिखता है, कौन सा व्यक्ति हमेशा एक्टिव है। सब संकेत हैं जो बताते हैं कि वहां क्या चल रहा है। एक अच्छा ऑब्जर्वर इन छोटी छोटी चीजों को जोड़ता है और बड़ी पिक्चर समझता है। अब बात करते हैं आपके खुद के एनवायरनमेंट की। आप जहाँ रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, क्या वो जगह आपको ग्रो करने में मदद कर रही है या आपको पीछे खींच रही है? आपका कमरा, वो आपको फोकस करने में मदद करता है या डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है? ऑब्जर्वेशन का असली फायदा तब होता है जब आप सिर्फ दूसरों को नहीं, को भी एनालाइज करते हैं। अगर आप अपने एनवायरनमेंट को इंप्रूव करते हैं, आपकी सोच अपने आप इंप्रूव हो जाती है। छोटे छोटे चेंजेस कीजिए, अपनी जगह को साफ रखिए, डट चीज़ों को हटाइए, चीज़ें रखिए जो आपको इंस्पायर करें। धीरे धीरे होगा कि आपका माइंड क्लियर हो रहा है, आपका फोकस बढ़ रहा है, क्योंकि अब आपका एनवायरनमेंट अगेंस्ट नहीं, आपके साथ काम कर रहा है। याद रखिए, हर जगह एक मैसेज दे रही है, हर ऑब्जेक्ट एक कहानी बता रहा है, और जो इंसान इन मैसेजेस को समझना सीख जाता है, वो सिर्फ लोगों को नहीं, दुनिया को पढ़ना सीख जाता है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन सिर्फ आंखों से नहीं होता, अवेयरनेस से होता है। और जब आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है, आपको हर जगह चीज में मीनिंग दिखने लगता है। चैप्टर 8, लिसनिंग एज अ फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन। सुनना भी अवलोकन का एक रूप है। हम सुनते तो हैं, लेकिन क्या हम सच में समझते भी हैं? ज्यादातर लोग बातचीत के दौरान सुनने के लिए नहीं, बल्कि जवाब देने के लिए इंतजार करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। ऑब्जर्वेशन सिर्फ आंखों से नहीं होता, कानों से भी होता है। और कई बार आप सुनते हैं, वो उससे ज्यादा पावरफुल होता है जो आप देखते हैं। क्योंकि शब्द सिर्फ आधी कहानी बताते हैं, आधी कहानी छिपी होती है आवाज के टोन में, पॉज में, उन चीजों में जो कही नहीं जाती। इसे कहते हैं डीप लिसनिंग, गहराई से सुनना। जब आप डीप लिसनिंग करते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं सुनते, भावना सुनते हैं। आप, कोई कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज भारी है, उसमें है नहीं है, तो क्या सच में ठीक है? शायद नहीं। यही ऑब्जर्वेशन है। आप शब्दों से आगे जाकर सच्चाई को पकड़ते हैं। अब सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति बार बार रुक रहा है, शब्द ढूंढ रहा है,
आवाज़ बदल रही, ये सब संकेत हैं जो बताते हैं कि उसके अंदर कुछ चल रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ जल्दी-जल्दी सुनते हैं, तो आप ये सब मिस कर देंगे। डीप लिसनिंग का मतलब है पूरी तरह प्रेज़ेंट रहना। जब आप सुन रहे हों, आपका पूरा ध्यान उसी व्यक्ति पर होना चाहिए, ना फ़ोन, डिस्ट्रैक्शंस। अपने थॉट्स जब आप मेंटली प्रेज़ेंट नहीं होते, आप आधी बातें सुनते हैं और आधी खुद बना लेते हैं और यही मिसअंडरस्टैंडिंग्स की सबसे बड़ी वजह है। अब एक और गहरी बात, लोग हमेशा वो नहीं कहते, वे महसूस करते हैं। कई बार अपनी असली भावनाओं को छिपाते हैं डर की वजह से, समाज की वजह से, लेकिन उनकी आवाज़, पॉसेस, उनकी साइलेंस सब कुछ सत्य हैं। साइलेंस भी एक भाषा है। जब कोई व्यक्ति अचानक चुप हो जाता है या किसी सवाल का जवाब देने से बचता है, वो भी एक संकेत है। एक अच्छा ऑब्जर्वर इन सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करता। अब इमेजिन कीजिए, आप किसी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन में हैं, बाकी लोग सिर्फ बोल रहे हैं, अब साबित करने में लगे हैं, लेकिन आप बात साफ सुन रहे हैं। हर आप हर टोन, हर पॉज़, वो बातें समझ में आ रही हैं, जो बाकी लोग मिस कर रहे हैं। यही आपकी ताकत बनती है। डीप लिसनिंग आपको सिर्फ बेहतर ऑब्जर्वर नहीं बनाता, ये आपको बेहतर इंसान भी बनाता है। क्योंकि जब आप सच में सुनते हैं, तो आप सामने वाले को महसूस कर पाते हैं। आप उसके इमोशंस को समझते हैं और यही एम्पैथी पैदा करता है। अब एक प्रैक्टिकल बात, डीप लिसनिंग कैसे डेवलप करें? पहला स्टेप, इंटरप्ट मत कीजिए। जब कोई बोल रहा हो, तो उसे पूरा बोलने दीजिए। बीच में मत टोकिए। दूसरा स्टेप, ऑब्जर्व टोन और पॉजेस, सिर्फ शब्द नहीं कि क्वालिटी, उसका फ्लो, उसके फ्लो नोटिस कीजिए। तीसरा स्टेप, रिस्पॉन्ड, रिएक्ट नहीं। जब आप सुन लें, सोचकर जवाब दीजिए। तुरंत रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे स्किल इंप्रूव होगी और एक दिन रियलाइज करेंगे कि आप अब सिर्फ सुन नहीं रहे, आप समझ रहे हैं। और यही फर्क है एक आम लिसनर और एक ट्रू ऑब्जर्वर में। याद रखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा अनसुनी चीज है, क्योंकि लोग सुनते नहीं, बोलते हैं। लेकिन अगर आप सुनना सीख जाते हैं, आप वो सब जान सकते हैं जो लोग छिपाना चाहते हैं। क्योंकि हर आवाज में, साइलेंस में मैसेज होता है, और जो उस मैसेज को समझ लेता है, वो सिर्फ शब्द नहीं की बात सुनने, दिल की। चैप्टर 9, स्पॉटिंग पैटर्न्स इन एवरीडे लाइफ। रोजमर्रा की जिंदगी में पैटर्न पहचानना। दुनिया रैंडम नहीं है, सब कुछ एक पैटर्न में चलता है। लोगों का बिहेवियर, उनकी सोच, सबको एक साइकिल में रिपीट होता है। लेकिन ज्यादातर लोग पैटर्न्स को देख ही नहीं पाते। वे हर चीज को अलग अलग घटना की तरह देखते हैं, जबकि एक ऑब्जर्वर हर चीज को जोड़कर देखता है। यही ऑब्जर्वेशन का अगला लेवल है, पैटर्न रिकॉग्निशन, पैटर्न पहचानना। जब आप पैटर्न्स को समझ लेते हैं, तो आप भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं। आप जान सकते हैं कि कौन क्या करेगा, करेगा, कब करेगा। अब सोचिए, एक व्यक्ति हमेशा लेट आता है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे आप सिर्फ एक दिन को देखेंगे, तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पैटर्न देखेंगे, आपको समझ आएगा। ये उसकी आदत है, यही फर्क है सरफेस ऑब्जर्वेशन और डीप ऑब्जर्वेशन में। अब एक और एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति शुरुआत में बहुत एक्साइटेड रहता है, लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट खो देता है। अगर आप इस पैटर्न को पहचान लेते हैं, तो आप पहले से जान सकते हैं कि वो लंबे समय तक कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। पैटर्न रिकॉग्निशन आपको क्लैरिटी देता है, लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। बार बार ऑब्जर्व करना होगा, तभी आपको रिपीट होनी चीजें दिखेंगी। अब एक गहरी बात, हर इंसान अपने पास्ट का रिफ्लेक्शन होता है। उसकी आदतें, उसकी सोच कुछ उसके पिछले अनुभवों से बना होता है, और यही एक्सपीरियंसेस डॉट पैटर्न्स बनाते हैं। अगर आप इन पैटर्न्स को समझ लेते हैं, आप उस व्यक्ति को गहराई से समझ सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आप एक ग्रुप में बैठे हैं, सब लोग कर रहे हैं। एक व्यक्ति हमेशा बीच में बोलता है, हमेशा चुप रहता है, एक हर बात में मजाक करता है। सब रैंडम नहीं है, ये उनके पैटर्न्स हैं। और एक ऑब्जर्वर पैटर्न्स को नोटिस करता है। अब बात करते हैं सिचुएशनल पैटर्न, स्थिति के पैटर्न। कुछ सिचुएशंस बार बार रिपीट होती हैं, जैसे आप बार बार एक ही तरह की प्रॉब्लम में फंसते हैं, या आप बार बार एक ही तरह के लोगों से मिलते हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है? शायद नहीं। ये भी एक पैटर्न है जो आपकी से बन रहा है। ऑब्जर्वेशन का असली फायदा तब होता है जब आप अपने खुद के पैटर्न्स को पहचानते हैं। आप नोटिस करते हैं कि आप कब गलत डिसीजन लेते हैं, आप इमोशनली रिएक्ट करते हैं, आप कब मोटिवेटेड होते हैं। जब आप ये सब समझ लेते हैं, तो आप खुद को चेंज कर सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आप अपने पैटर्न्स को समझ चुके हैं, आप जानते हैं कि किस सिचुएशन में आपको क्या करना है। अब आप रिएक्ट नहीं करते, आप कॉन्शियसली चूज करते हैं। यही ग्रोथ है। पैटर्न रिकग्निशन आपको सिर्फ प्रिडिक्ट करने में मदद नहीं करता, ये आपको कंट्रोल देता है। आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी आदत चेंज कर सकते हैं, और धीरे धीरे अपनी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, पैटर्न्स हमेशा क्लियर नहीं होते। कई बार वे सटल होते हैं, छोटे छोटे संकेतों में छिपे होते हैं। इसलिए आपको लगातार ऑब्जर्व करना होगा, देना होगा, ध्यान देना। आपको जजमेंट को साइड में रखना होगा, क्योंकि अगर आप पहले से कंक्लूजन बना लेंगे, आप पैटर्न को सही तरीके से नहीं देख पाएंगे। अब एक पावरफुल थॉट, सक्सेस भी एक पैटर्न है।
सक्सेसफुल लोग कुछ खास हैबिट्स फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, फोकस्ड होते हैं। अगर आप इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें अपनाते हैं, तो आप भी उसी दिशा में बढ़ सकते हैं। इसी तरह भी एक पैटर्न है, प्रोक्रास्टिनेशन डॉट लैक ऑफ फोकस डॉट नेगेटिव थिंकिंग, सब रिपीट होते हैं और धीरे धीरे डाउनफॉल बनाते हैं। अब चॉइस आपके हाथ में है, आप कौन सा पैटर्न फॉलो करना चाहते हैं। ऑब्जर्वेशन आपको ये चॉइस देता है, क्योंकि जब आप पैटर्न्स को देख लेते हैं तो आप ब्लाइंड नहीं रहते, आप अवेयर हो जाते हैं, और अवेयरनेस ही पावर है। याद रखिए, दुनिया में कुछ भी अचानक नहीं होता, चीज एक पैटर्न में बनती है, और जो इंसान इन पैटर्न्स को समझ लेता है वो जिंदगी को कंट्रोल करना सीख जाता है। चैप्टर 10, द रोल ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा की भूमिका। हर महान ऑब्जर्वर के पीछे कॉमन क्वालिटी होती है, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। जिज्ञासा वो चिंगारी है, एक बच्चों साधारण चीजों में भी असाधारण देखने की ताकत देती है। एक बच्चा क्यों इतना जल्दी सीखता है? क्योंकि वो हर चीज के बारे में पूछता है, ये क्या है, ये ऐसा क्यों है, ये कैसे काम करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सवाल पूछना छोड़ देते हैं। हम मान लेते हैं कि जो दिख रहा है वही सही है, और यहीं से हमारी ऑब्जर्वेशन पावर कम होने लगती है। ऑब्जर्वेशन और क्यूरियोसिटी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है तो आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे, और अगर आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। क्यूरियोसिटी आपको मजबूर करती है रुकने के लिए, गहराई में जाने के लिए। अब इमेजिन कीजिए, आप एक साधारण सीन देख रहे हैं, एक व्यक्ति चुप है, दूसरा व्यक्ति ज्यादा बोल रहा है। एक सामान्य इंसान इसे इग्नोर कर देगा, एक क्यूरियस ऑब्जर्वर पूछेगा, ये चुप क्यों है, ये ज्यादा क्यों बोल रहा है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। और यही सवाल उसे सच्चाई के करीब ले जाते हैं। क्यूरियोसिटी आपको सरफेस से हटाकर डेप्थ में ले जाती है। लेकिन एक समस्या है, हमारा दिमाग कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। वो सिंपल आंसर्स चाहता है, उसे ज़्यादा सोचने में एफर्ट लगता है, इसलिए वो जल्दी कंक्लूजन बना लेता है। लेकिन क्यूरियोसिटी आपको इस हैबिट से बाहर निकालती है। ये आपको सिखाती है कि हर चीज़ को चैलेंज करो, असम्पशन पर सवाल उठाओ। एक गहरी बात, क्यूरियोसिटी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, के लिए भी होनी चाहिए। आप खुद से पूछिए, मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, मैं ऐसा क्यों रिएक्ट करता हूँ, मेरी आदतें ऐसी क्यों हैं। जब आप अपने अंदर झांकते हैं तो आप अपने पैटर्न समझ में आने लगते हैं, और यही सेल्फ अवेयरनेस है। अब इमेजिन कीजिए, आप हर चीज को क्यूरियोसिटी के साथ देख रहे हैं, एक कॉन्वर्सेशन, एक सिचुएशन, एक क्यूरियोसिटी में डीपर मीनिंग ढूंढ रहे हैं। धीरे धीरे वो चीजें दिखने धीरे, पहले इनविजिबल थी। क्यूरियोसिटी आपकी ऑब्जर्वेशन को शार्प बनाती है। लेकिन ध्यान रखिए, क्यूरियोसिटी का मतलब सिर्फ सवाल पूछना नहीं है, ये सही सवाल पूछना है। अगर आप सुपरफिशियल सवाल पूछेंगे, आपको सुपरफिशियल आंसर्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप डीप सवाल पूछेंगे, आपको डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अब एक प्रैक्टिकल तरीका, क्यूरियोसिटी डेवलप कैसे करें। पहला स्टेप, हर चीज को नई नजर से देखिए। मान लीजिए कि आपको कुछ भी नहीं पता, हर चीज को एक्सप्लोर करना है। दूसरा स्टेप, वाई और हाउ पूछिए, ये क्यों हो रहा, ये कैसे काम करता है। तीसरा स्टेप, असम्पशंस को चैलेंज कीजिए। जो आपको सच लगता है, क्या वो सच में सच। धीरे धीरे आपका माइंड खुलने लगेगा। अब इमेजिन कीजिए, आप एक रूम में हैं, लोग बस बैठे हैं, लेकिन आप हर चीज के बारे में सोच रहे हैं, हर बिहेवियर को एनालाइज कर रहे हैं, हर सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यही क्यूरियोसिटी है, और यही आपको अलग बनाती है। याद रखिए, दुनिया में सबसे पावरफुल लोग वही होते हैं, सवाल पूछना नहीं छोड़ते, क्योंकि सवाल ही जवाब तक पहुंचने का रास्ता है। और जब आप सही सवाल पूछना सीख जाते हैं, आप सही चीजें देखना भी सीख जाते हैं। ऑब्जर्वेशन का असली सीक्रेट यही है, क्यूरियोसिटी जिंदा रखिए, क्योंकि जिस दिन आपने सवाल पूछना बंद कर दिया, बंद कर देखना भी बंद कर दिया। लेकिन अगर आपकी जिज्ञासा जिंदा है, आप हर दिन कुछ नया देखेंगे, कुछ नया समझेंगे। धीरे धीरे एक मास्टर ऑब्जर्वर बन जाएंगे। चैप्टर 11, इमोशनल इंटेलिजेंस थ्रू ऑब्जर्वेशन, अवलोकन के माध्यम से भावनात्मक बुद्धिमत्ता। हर इंसान के अंदर एक दुनिया चल रही होती है, भावनाओं की दुनिया। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग इन भावनाओं को समझ ही नहीं पाते, न अपनी न दूसरों की। यहीं पर आती है इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। और इसका सबसे मजबूत आधार है ऑब्जर्वेशन। जब आप ऑब्जर्व करना सीखते हैं तो आप सिर्फ बिहेवियर नहीं देखते, उसके पीछे की भावना को समझते हैं। कोई व्यक्ति गुस्से में है, लेकिन क्या वो सच में गुस्से में है, या वो अंदर से हर्ट है, या इनसिक्योर है, फ्रस्ट्रेटेड है। या ये इनसिक्योर या इंसान सरफेस इमोशन देखता है, लेकिन ऑब्जर्वर उसकी असली भावनाओं को पहचानता है। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है, भावनाओं को समझना, सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना। अब सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं, वो थोड़ा रूखा व्यवहार कर रहा है, क्या करेंगे आप? क्या आप बिना ऑब्जर्व किए रिएक्ट करेंगे? शायद आप भी गुस्से में जवाब देंगे, सिचुएशन खराब हो जाएगी।
लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, आप नोटिस करेंगे उसकी आवाज़, उसका एनर्जी, और शायद आपको समझ आएगा कि वो व्यक्ति परेशान है, आपका रिस्पॉन्स बदल जाएगा। आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप समझदारी से रिस्पॉन्ड करेंगे। यही इमोशनल इंटेलिजेंस की ताकत है। अब एक गहरी बात, हर इमोशन एक सिग्नल होता है। खुशी जब हमारे अंदर कुछ बताने के लिए आते हैं, लेकिन हम अक्सर इन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं। हम अपने इमोशंस को दबाते हैं, दूसरों के इमोशंस को समझने की कोशिश नहीं करते, और यही प्रॉब्लम्स की जड़ है। ऑब्जर्वेशन आपको इन सिग्नल्स को पढ़ना सिखाता है। जब आप किसी को ऑब्जर्व करते हैं, तो आप उसकी छोटी-छोटी चेंजेस नोटिस करते हैं। उसकी आवाज़ में बदलाव, चेहरे पर हल्का-सा भाव, बिहेवियर में शिफ्ट, सब क्लूज़ हैं, जो बताते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। अब इमेजिन कीजिए, आप एक रूम में हैं, कई लोग हैं, एक व्यक्ति ज़्यादा बोल रहा है, एक व्यक्ति अलग-थलग है, बाकी लोग इसे इग्नोर कर देंगे। लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे, आप समझेंगे कि कौन कंफर्टेबल है, कौन इनसिक्योर है, कौन अटेंशन चाहता है, और यही अंडरस्टैंडिंग दूसरों से कनेक्ट करने में मदद करेगी। इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ दूसरों को समझने के लिए नहीं है, खुद को समझने के लिए भी है। जब आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं, तो आप समझते हैं कि आप कब गुस्सा होते हैं, दुखी होते हैं, कब खुश होते हैं, क्यों होते हैं। जब आपको ये समझ आ जाती है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। आप रिएक्ट नहीं करते, आप कॉन्शियसली चूज़ करते हैं कि आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। यही मैच्योरिटी है। अब इमेजिन कीजिए, कोई आपको क्रिटिसाइज़ करता है, अगर आप इमोशनली अनअवेयर हैं, तो आप तुरंत रिएक्ट करेंगे, गुस्सा करेंगे, आप वो या रुकेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे और सोचेंगे, क्या ये सच है? क्या मुझे इससे कुछ सीखना चाहिए? यही ग्रोथ है। ऑब्ज़र्वेशन आपको ये पावर देता है कि आप हर सिचुएशन में काम रहें, क्लियर रहें, सही डिसीजन लें। लेकिन याद रखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि आप इमोशंस को दबा दें। इसका मतलब है उन्हें समझें, एक्सेप्ट करें, सही तरीके से एक्सप्रेस करें। जब आप खुद को समझते हैं, आप दूसरों को भी बेहतर समझते हैं, और जब आप दूसरों को समझते हैं, आपके रिलेशनशिप्स मजबूत होते हैं। आप बेटर कम्युनिकेट करते हैं, बेटर कनेक्ट करते हैं, और यही लाइफ में सबसे ज़्यादा मैटर करता है। याद रखिए, लोग हमेशा शब्दों से कनेक्ट नहीं करते, इमोशन से कनेक्ट करते हैं। और अगर आप इमोशंस को समझ लेते हैं, आप किसी के भी दिल तक पहुंच सकते हैं। ऑब्जर्वेशन आपको यही स्किल देता है, लोगों को देखने की नहीं, महसूस करने की। और जब आप ये सीख जाते हैं, आप सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं रहते, आप समझदार इंसान बन जाते हैं। चैप्टर 12, अवॉइडिंग असम्पशंस एंड बायस, अनुमान और पक्षपात से बचना। ऑब्जर्वेशन की सबसे बड़ी दुश्मन क्या है? असम्पशंस अनुमान, और बायस पक्षपात। हम अक्सर सोचते हैं कि हम चीज़ों को सही देख रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है, हम चीज़ों को वैसा देखते हैं जैसा हम मानते हैं। यानी रियलिटी नहीं देख रहे होते, अपनी सोच का वर्जन देख रहे होते हैं। जब आप किसी को पहली बार देखते हैं, तो आपका दिमाग तुरंत जजमेंट बना लेता है। ये अच्छा है, ये भरोसेमंद नहीं है, ये कॉन्फिडेंट नहीं है, ये सब डिसीजन सेकंड्स में हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये डिसीजन सही होते हैं? हमेशा नहीं, क्योंकि ये डिसीजंस बेस्ड होते हैं आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस पर, बिलीव्स पर, आपकी सोच पर। इसे कहते हैं बायस पक्षपात। बायस वो फिल्टर है जो ऑब्जर्वेशन को डिस्टॉर्ट कर देता है। अगर आपके मन में पहले से कोई धारणा है, तो आप वही चीज़ें देखेंगे जो उस धारणा को सही साबित करें, और जो उसके खिलाफ होंगी, आप इग्नोर कर देंगे। यही कारण है कि दो लोग एक ही सिचुएशन को देखकर अलग कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं और किसी ने पहले ही आपको बता दिया, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। अब जब आप उससे मिलेंगे, तो आप उसके हर एक्शन को उसी नज़र से देखेंगे। अगर वो थोड़ा भी गलती करेगा, आप कहेंगे, देखा, मैंने कहा था। लेकिन अगर वो अच्छा बिहेवियर दिखाएगा, तो आप उसे इग्नोर कर देंगे। यही बायस है, और ये आपकी ऑब्जर्वेशन को गलत बना देता है। अब बात करते हैं असम्पशंस अनुमान की। असम्पशन का मतलब है बिना पूरी जानकारी के कंक्लूजन निकाल लेना। जैसे, अगर कोई व्यक्ति आपसे बात नहीं करता, आप सोच सकते हैं, ये एटीट्यूड दिखा रहा है, लेकिन क्या ये सच है? शायद वो बिजी है, शायद वो शर्मीला है, शायद वो किसी और प्रॉब्लम में है। लेकिन आपने असम्पशन बना लिया, और यही प्रॉब्लम है। असम्पशंस आपको सच्चाई से दूर ले जाते हैं। एक सच्चा ऑब्जर्वर वही होता है जो जल्दी कंक्लूजन नहीं निकालता। वो ऑब्जर्व करता है, समझने की कोशिश करता है, और फिर डिसीजन लेता है। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, पॉज एंड ऑब्जर्व। जब भी आपका माइंड जल्दी जजमेंट बनाए, तो खुद से पूछिए, क्या मेरे पास पूरी जानकारी है? क्या मैं सही देख रहा हूँ? क्या मैं बायस में हूँ? ये छोटा सा पॉज ऑब्जर्वेशन को क्लियर बना सकता है। अब इमेजिन कीजिए, आप एक सिचुएशन में हैं, कुछ हो रहा है, बाकी लोग तुरंत रिएक्ट कर रहे हैं, जजमेंट बना रहे हैं, लेकिन आप रुकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, आप पूरी पिक्चर देखते हैं, और फिर डिसीजन लेते हैं। यही डिफरेंस है रिएक्टिव माइंड और ऑब्जर्विंग माइंड में। अब एक और गहरी बात, बायस सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होता, ये आपके लिए भी होता है। आप खुद को भी एक खास नज़र से देखते हैं, ऐसा ही हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं हमेशा फेल होता हूँ। ये भी असम्पशंस हैं जो आपने बारे में बना लिए हैं, और यही आपको रोकते हैं। जब आप खुद को ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको समझ आता है
ये बिलीफ सच नहीं है, सिर्फ आपकी सोच है। और जब आप इसे बदलते हैं, आपकी ज़िंदगी बदलने लगती है। ऑब्जर्वेशन का असली मतलब यही है, रियलिटी को वैसे देखना ये वो है कि वैसे आप सोचते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा, सीखना होगा। कैसे न्यूट्रल रहना है, कैसे ओपन माइंड रखना है और कैसे बिना जजमेंट के देखना है। याद रखिए, सच्चाई हमेशा क्लियर नहीं होती, बार लेयर्स में छिपी होती है। और अगर आप असम्पशंस के साथ देखेंगे, आप उन लेयर्स तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप ओपन माइंड से ऑब्जर्व करेंगे, आप धीरे धीरे सच्चाई के करीब पहुंच जाएंगे। और यही एक मास्टर ऑब्जर्वर की पहचान है। वो जल्दी नहीं करता, सही करता है। चैप्टर 13, ऑब्जर्वेशन इन डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेने में अवलोकन की भूमिका। हर दिन सैकड़ों फैसले लेते हैं। छोटे फैसले फैसले आसान होते हैं, कुछ आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। लेकिन एक सवाल है, आप ये फैसले कैसे लेते हैं? जल्दबाजी में, भावनाओं में बहकर, या सोच समझकर? सच्चाई ये है, ज्यादातर लोग डिसीजंस लेते समय ऑब्जर्व नहीं करते, रिएक्ट करते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। डिसीजन मेकिंग एक स्किल है, और इस स्किल की फाउंडेशन है ऑब्जर्वेशन। जब आप सही तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, आप सिचुएशन को क्लियर देख पाते हैं, आप फैक्ट्स इमोशंस में फर्क कर पाते हैं, आप समझ पाते हैं कि क्या सच है, इल्यूजन है। अब इमेजिन कीजिए, आपको एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है। अब आप बिना ऑब्जर्व किए फैसला लेते हैं, तो आप सिर्फ सर्फेस देखेंगे। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, तो आप पूरी पिक्चर देखेंगे। आप सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, कि बिहेवियर को समझेंगे, डोट पॉसिबल्स के बारे में सोचेंगे, तब आपका डिसीजन ज़्यादा एक्यूरेट होगा। यही स्मार्ट डिसीजन मेकिंग है। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग अक्सर डिसीजन इमोशंस के आधार पर लेते हैं। वे गुस्से में हैं तो वे एग्रेसिव डिसीजन लेते हैं, अगर वे डर में हैं तो वे सेफ लेकिन कमजोर देते हैं। लेकिन एक ऑब्जर्वर पहले अपने इमोशंस करता है, वो खुद से पूछता है, क्या मैं अभी सही माइंडसेट में हूँ? क्या मेरा डिसीजन इमोशन ड्रिवन है? और अगर जवाब हाँ, वो रुकता है। यही मैच्योरिटी है। अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए आपको सही इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ये इन्फॉर्मेशन आपको ऑब्जर्वेशन से मिलती है। जब आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, तो आप छोटी छोटी डिटेल्स पकड़ते हैं, दूसरों से छूट जाती हैं, और यही डिटेल्स आपके को स्ट्रांग बनाती हैं। अब इमेजिन कीजिए, दो लोग एक ही सिचुएशन में हैं। एक व्यक्ति जल्दी में फैसला करता है, दूसरा व्यक्ति ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है, फिर डिसीजन लेता है। एनालाइज जवाब है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टाइमिंग। सही डिसीजन सिर्फ सही चॉइस नहीं होता, ये सही समय पर लिया गया डिसीजन होता है। ऑब्जर्वेशन आपको टाइमिंग समझने में मदद करता है। आप नोटिस करते हैं कि कब एक्शन लेना है, कब रुकना है, कब वेट करना है, और यही आपको एडवांटेज देता है। अब इमेजिन कीजिए, आप किसी अपॉर्चुनिटी के सामने हैं। अगर आप बिना ऑब्जर्व किए जल्दी डिसीजन लेते हैं, तो आप रिस्क में पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, तो आप समझते हैं कि ये सही मौका है या नहीं, और तब आपका डिसीजन स्मार्टर होता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म थिंकिंग। एक ऑब्जर्वर सिर्फ प्रेजेंट नहीं देखता, फ्यूचर भी देखता है। वो सोचता है, इस डिसीजन का असर आगे क्या होगा। यही सोच शॉर्ट टर्म मिस्टेक से बचाती है। अब इमेजिन कीजिए, आप हर डिसीजन से पहले ऑब्जर्व करते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, फैक्ट्स को एनालाइज करते हैं, टाइमिंग को समझते हैं। अब आपके डिसीजंस रैंडम नहीं होंगे, कैलकुलेटेड होंगे। और यही सक्सेस की कुंजी है। लेकिन याद रखिए, परफेक्ट डिसीजन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आप कितना भी ऑब्जर्व करें, रिस्क हमेशा रहेगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन आपको उस रिस्क को कम करने में मदद करता है। अब एक अंतिम विचार, डिसीजन मेकिंग सिर्फ लॉजिक का खेल नहीं है, ये अवेयरनेस का खेल है। और अवेयरनेस ऑब्जर्वेशन से आती है। जितना आप ऑब्जर्व करेंगे, उतना आप क्लियर सोच पाएंगे, और जितनी क्लैरिटी होगी, उतने आपके डिसीजंस बेहतर होंगे। याद रखिए, आपकी ज़िंदगी आपके डिसीजंस का रिजल्ट है, और आपके डिसीजंस ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करते हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, तो अपने डिसीजंस को बदलना होगा। डिसीजंस बदलने के आपको ऑब्जर्व करना सीखना होगा। चैप्टर 14, बिकमिंग हाईली अवेयर इन डेली लाइफ। दैनिक जीवन में अत्यधिक जागरूक बनना। ऑब्जर्वेशन कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसे आप सिर्फ खास मौकों पर इस्तेमाल करें। ये एक लाइफस्टाइल है। जब आप सच में ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, ये आपकी आदत बन जाती है। आप हर समय अवेयर रहते हैं। यही है हाई अवेयरनेस, उच्च जागरूकता। ज्यादातर लोग ऑटो मोड में जीते हैं, उठते हैं, बात करते हैं, बात करते हुए उठते हैं, लेकिन उन्हें याद भी नहीं रहता कि उन्होंने दिन भर क्या किया। क्यों? क्योंकि उनका माइंड प्रेजेंट में नहीं होता। वे या तो पास्ट में फंसे रहते हैं, या फ्यूचर की चिंता में, और इसी वजह से वर्तमान को मिस कर देते हैं। लेकिन एक हाईली अवेयर व्यक्ति हर मोमेंट में मौजूद होता है। वो सिर्फ जीता नहीं, वो हर चीज को महसूस करता है। अब इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते हैं। अगर आप ऑटो मोड में हैं, तो आप जल्दी जल्दी तैयार होंगे, सोचे दिन शुरू कर देंगे। अगर आप अवेयर हैं, आप अनोटिस करेंगे सुबह की हवा, आसपास की आवाजें, थॉट्स, तो आपका अनुभव बदल जाएगा। यही अवेयरनेस की ताकत है। ये साधारण चीजों को भी खास बना देती है। अब एक गहरी बात, अवेयरनेस का मतलब सिर्फ बाहर की चीजों को देखना नहीं है, ये अपने अंदर की चीजों को भी देखना है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? अगर आप इसे ऑब्जर्व करते हैं, आप खुद को समझने लगते हैं, और यही सेल्फ अवेयरनेस है। अब इमेजिन कीजिए, आप किसी सिचुएशन में हैं। अगर आप अनअवेयर हैं,
आप रुकेंगे, डॉट करेंगे, लेकिन अगर आप अवेयर हैं तो आप रुकेंगे, डॉट ऑब्जर्व करेंगे और फिर कॉन्शियसली चूज करेंगे कि आपको क्या करना है। यही कंट्रोल है। अब बात करते हैं डेली अवेयरनेस प्रैक्टिस। आप इसे अपने रोज के जीवन में कैसे ला सकते हैं? पहला स्टेप, माइंडफुल लिविंग। जो भी कर रहे हैं पूरी तरह उसी में रहें। खाना खा रहे हैं, सिर्फ खाइए, मत चलाइए। रहे हैं तो सिर्फ चलिए, सोच में मत खो जाइए। ऑब्जर्व योर थॉट्स। आपका माइंड हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है, लेकिन आप उन थॉट्स को नोटिस करते हैं। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो आप समझते हैं कि आपका माइंड कैसे काम करता है और तब आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा स्टेप, स्टे प्रेजेंट। पास्ट खत्म हो चुका है, अब फ्यूचर अभी आया नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट ही। जब आप प्रेजेंट में रहते हैं तो आपकी अवेयरनेस सबसे ज़्यादा होती है। अब इमेजिन कीजिए, आप हर मोमेंट में अवेयर हैं, आप लोगों को समझ रहे हैं, सिचुएशंस को एनालाइज कर रहे हैं, खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब आपकी ज़िंदगी रैंडम नहीं है, आप कॉन्शियसली जी रहे हैं और यही डिफरेंस है एक सामान्य जीवन और एक मीनिंगफुल जीवन में। अब एक और गहरी बात, अवेयरनेस आपको कंट्रोल नहीं देती, आपको क्लैरिटी देती है और क्लैरिटी से आप बेहतर डिसीजंस लेते हैं, बेहतर रिलेशनशिप्स बनाते हैं और धीरे धीरे रिलेशनशिप्स बनाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन याद रखिए, ये प्रैक्टिस मांगता है। आपको हर दिन खुद को रिमाइंड करना होगा, मुझे अवेयर रहना है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, बार बार डिस्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी और एक दिन रियलाइज करेंगे कि आप अब ऑटो मोड में नहीं जी रहे हैं, हर मोमेंट को कॉन्शियसली जी रहे हैं और यही असली जीवन है। याद रखिए, जिंदगी वही नहीं है जो बीत जाती है, जिंदगी वो है जो आप महसूस करते हैं, जो आप ऑब्जर्व करते हैं। और जब आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है तो हर मोमेंट मीनिंगफुल बन जाता है। चैप्टर 15, मास्टरिंग ऑब्जर्वेशन फॉर अ बेटर लाइफ। बेहतर जीवन के लिए अवलोकन में महारत हासिल करना। आपने अब तक एक लंबा सफर तय किया है, देखने से लेकर समझने तक, सतह से गहराई तक। अब सवाल यह है, इस पूरी स्किल का आखिर उद्देश्य क्या है? क्या ऑब्जर्वेशन सिर्फ लोगों को पढ़ने के लिए है? क्या ये सिर्फ सिचुएशंस को समझने के लिए है? नहीं, ऑब्जर्वेशन का असली उद्देश्य है आपकी जिंदगी को बेहतर बनाना। जब आप ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं तो आप ब्लाइंड नहीं रहते, हर चीज को क्लैरिटी के साथ देखते हैं। आप समझते हैं कि कौन आपके लिए सही है, कौन सी ट्रांसी अपॉर्चुनिटी सही है, कौन सी ट्रैप है। आप गलत डिसीजंस कम लेने लगते हैं और सही रास्ते पर बढ़ने लगते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जो हर सिचुएशन को समझ सकता है। आप लोगों को पढ़ सकते हैं, उनकी इंटेंशंस को पहचान सकते हैं। अब कोई आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आप सरफेस से आगे देख सकते हैं। यही ऑब्जर्वेशन की असली ताकत है। ये आपको जागरूक बनाती है। लेकिन एक और गहरी बात, ऑब्जर्वेशन आपको सिर्फ बाहरी दुनिया नहीं दिखाता, आपको खुद से मिलाता है। जब आप खुद को ऑब्जर्व करते हैं तो अपने डर को समझते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और तभी आप उन्हें बदल सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आप अपने हर थॉट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हैक जब थॉट आता है तो आप उसे पकड़ लेते हैं, आप गलती करते हैं तो आप उसे समझते हैं, आप अनकॉन्शियस नहीं है, आप अवेयर हैं, आपको ग्रो करने में मदद करती है। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, लाइफ बिकम सिंपल व्हेन यू सी क्लियरली। जिंदगी मुश्किल नहीं होती, हमारी अंडरस्टैंडिंग अधूरी होती है। जब आप चीज़ों को क्लियर देखते हैं तो डिसीजंस आसान हो जाते हैं, डॉस कन्फ्यूजन खत्म हो जाता है। अब आप रिएक्ट नहीं करते, कॉन्शियसली जीते हैं। यही मास्टरी है। लेकिन याद रखिए, मास्टरी एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। आपको हर दिन ऑब्जर्व करना होगा, दिन सीखना होगा। हर दिन कुछ नया होता है, हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है। और अगर आप अवेयर हैं, आप हर दिन ग्रो करेंगे। अब इमेजिन कीजिए, आपकी ज़िंदगी एक कहानी है और आप उस कहानी के सिर्फ कैरेक्टर नहीं हैं, आप ऑब्जर्वर भी हैं। आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, आप समझ रहे हैं कि क्यों हो रहा है, फिर आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना है। यही कंट्रोल है। अब एक अंतिम विचार, दुनिया वही है जो आप देखते हैं। अगर आप सरफेस देखते हैं तो आपकी ज़िंदगी भी सरफेस लेवल की होगी। अगर आप डेप्थ देखते हैं तो आपकी ज़िंदगी भी गहरी होगी। ऑब्जर्वेशन आपको ये चॉइस देता है, आप डिसाइड करते हैं आप कैसे देखना चाहते हैं और जैसा आप देखते हैं वैसी ही आपकी रियलिटी बन जाती है। अब समय है इस स्किल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का। हर दिन ऑब्जर्व कीजिए, मोमेंट अवेयर रहिए। धीरे धीरे बदल जाएगी, धीरे 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 आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी सोच बदल बदल जाएगी। आपने सीख लिया है और जो इंसान समझ जाता है वो कभी भी अंधेरे में नहीं रहता, वो हमेशा क्लैरिटी में जीता है। और यही है मास्टरिंग द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है, अगर अब आप चीज़ों को पहले से ज़्यादा गहराई से देखने लगे हैं, तो रुकिए मत, शुरुआत है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में देख रहा हूँ या सिर्फ देखकर आगे बढ़ रहा हूँ? क्योंकि जिस दिन आपने सही मायनों में ऑब्जर्व करना सीख लिया, जिस दिन से आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप ऐसे ही और गहराई वाले कंटेंट चाहते हैं, जहां आप खुद को समझें, लोगों को पढ़ना सीखें और अपनी सोच को अगले लेवल पर ले जाएं, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करें, ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके। अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को सच में मास्टर करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको थोड़ा और अवेयर, थोड़ा और पावरफुल और थोड़ा और अलग बनाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई सोच के साथ।